नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आर्थिक मामलों बारे मंत्रिमंडलीय समिति ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग के लिए चना व दालें रियायती दरों पर देने को मंजूरी दी। विश्व बैंक ने कोरोना महामारी के दौरान उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण की सराहना की। घरेलू हवाई यात्राओं के अधिकतम किरायों पर लगी सीमा हटाई गई। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा विमानपत्तन विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी। और कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में 4.25 एकड़ भूमि में भव्य गीता पार्क बनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। आर्थिक मामलों बारे मंत्रिमंडलीय समिति ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग के लिए चना व दालें रियायती दरों पर देने को मंजूरी दी है। ये दाल मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष से खरीदे गए भंडार में से दी जाएगी। समिति ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत तुअर, उड़द एवं मसूर की दालों की खरीद सीमा 25% से बढ़ाकर 40% कर दी है। स्वीकृत योजना के तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 15 लाख टन चना खरीदने का प्रस्ताव किया गया है। यह आपूर्ति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इन दालों का उपयोग मिड डे मील योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं समेकित बाल विकास कार्यक्रमों जैसी कल्याणकारी योजनाओं में करेंगे। यह योजना केवल एक बार के लिए है और इसका लाभ 12 महीने के भीतर या 15 लाख टन चने का भंडार खत्म होने तक लिया जा सकता है। केंद्र सरकार ये योजना लागू करने पर 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत किसानों से 30,55,000 टन चने की रिकॉर्ड खरीद की है। आगामी रबी सीजन में भी चने की पैदावार अच्छी रहने की उम्मीद है। विश्व बैंक ने कोरोना महामारी के दौरान उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, प्रशासन एवं सरकारी संस्थाओं के संयुक्त दृष्टिकोण की सराहना की है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत सरकार ने गुणवत्ता से कोई भी समझौता किए बगैर स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई, जिससे वैश्विक आपूर्ति पर निर्भरता कम हुई। विश्व बैंक की रिपोर्ट में आवश्यक चिकित्सा सामग्री की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों पर भी गौर किया गया है। रिपोर्ट में कोविड उपचार से जुड़ी सामग्री एवं जीवन रक्षक संयंत्रों के लिए घरेलू बाजार के विस्तार के प्रयासों का भी उल्लेख है। यह रिपोर्ट कुछ वैश्विक अनुभवों को सूचीबद्ध करती है और केंद्र सरकार द्वारा किए गए खरीद नवाचारों का उल्लेख भी करती है। भारत में एक अनूठी विशेषता परीक्षण में निजी क्षेत्र की सक्रिय भूमिका रही। रिपोर्ट में लगभग 50% प्रयोगशालाओं के साथ साथ उद्यम पूंजी में योगदान, कोविड सामग्री के घरेलू निर्माण में सहयोग के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना और आईसीयू प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित नवाचार विकसित करने पर भी प्रकाश डाला गया। देश ने निर्यात पर प्रतिबंध भी जल्दी लगाए और घरेलू विनिर्माण को उत्साहित करने के लिए निधि जारी की। विश्व बैंक ने कहा कि इससे आयात में तेजी आई और बाद में स्थानीय बाजारों का भी विकास हुआ। घरेलू हवाई यात्राओं के अधिकतम किरायों पर लगी सीमा हटा ली गई है। लगभग 2 वर्ष से अधिक समय के बाद ये सीमा हटाई जा रही है। अब विमान सेवा कंपनियां अपने किराए तय करने के लिए स्वतंत्र होंगी। इससे पहले नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हवाई यात्रा के किरायों की सीमा हटाने का फैसला विमान सेवाओं की दैनिक मांग और हवाई जहाज के ईंधन की कीमतों पर गहन विचार विमर्श के बाद लिया गया है। भारत में इंडोनेशिया की राजदूत ईना हगनिंग्यास कृष्णमूर्ति ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की और बैठक के दौरान इंडोनेशिया से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाशने और सहयोग करने पर बल दिया। इंडोनेशिया की राजदूत ने हरियाणा और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। सुश्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच वर्षों से घनिष्ठ वाणिज्यिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहे हैं।
उन्होंने हरियाणा को इंडोनेशिया में फार्मा, मेडिकल और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। श्री मनोहर लाल ने सुश्री कृष्णमूर्ति को आश्वासन दिया कि निवेश के अन्य क्षेत्रों की खोज की संभावनाओं पर भी दोनों तरफ से प्रशासनिक स्तर पर बैठकों में चर्चा की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विमानपत्तन विकास निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई, जो हरियाणा सरकार के अंतर्गत हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों और हेलीपैड के विकास कार्यों एवं भारत सरकार की अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने जैसी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करेगी। इसके अलावा निगम हवाई अड्डों के संचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण एवं प्रबंधन में सहायता करेगा। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए के राजनीतिक आरक्षण अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दर्शन सिंह के नेतृत्व में गठित आयोग ने पिछड़े वर्गों के नागरिकों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए गहन जांच की है। पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों से प्रभावित होकर कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में 4.25 एकड़ भूमि में भव्य और सुंदर गीता पार्क बनाने का फैसला लिया गया है। यह प्रस्ताव कनाडा के ब्रैम्पटन शहर की काउंसिल ने पारित किया है। आज कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मोहन छाबड़ा ने बताया कि इस प्रस्ताव पर ब्रैम्पटन शहर के मेयर पैट्रिक ब्राउन और सभी काउंसलर ने अपनी मोहर लगाई है। इस गीता पार्क में ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की तर्ज पर श्री कृष्ण अर्जुन रथ भी स्थापित किया जाएगा। इस रथ को कनाडा की सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। इस पार्क और रथ को स्थापित करने में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की राय भी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि इस फैसले में हरियाणा मूल के कनाडा निवासी गुलाब सैनी का अहम योगदान रहा। उन्होंने बताया कि इससे पहले इस पार्क का नाम ट्रॉयस पार्क था। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलपति प्रोफेसर सुरेश कुमार से हरियाणा के गुरुग्राम में क्षेत्रीय केंद्र के रूप में परिसर विकसित करने का आग्रह किया है, जिससे हरियाणा सहित उत्तर भारत के विद्यार्थियों को लाभ होगा। श्री दत्तात्रेय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद का दौरा करने के बाद कुलपति एवं शिक्षकों से बात कर रहे थे। इससे पहले श्री दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के निकट एक पौधा लगाया और बहुउद्देशीय सभागार में विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, जहां लगभग 150 छात्रों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया। पूरे देश सहित आज से हरियाणा में भी गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। अंबाला में भी गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह पर लोग गणेश जी की प्रतिमा को बैंड बाजे के साथ अपने घर में विराजमान करने के लिए ले जा रहे हैं। लोगों द्वारा आज गणेश जी को अपने घर में स्थापित किया जाएगा। सप्ताह भर उनकी पूजा की जाएगी और 9 सितंबर को उन्हें विसर्जित किया जाएगा। अंबाला के प्राचीन कैलाश हाथीखाना मंदिर के महंत मोहनदास ने बताया कि मंदिर में पूरे 9 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। ये 5वां पोषण माह 3 प्रमुख बिंदुओं महिला एवं स्वास्थ्य, पोषण भी, पढ़ाई भी तथा जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर केंद्रित होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ सविता नेहरा ने बताया कि 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में भी कुपोषण के मुद्दे पर बात की गई और लोगों से पोषण अभियान में भाग लेने की अपील की गई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आर्थिक मामलों बारे मंत्रिमंडलीय समिति ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग के लिए चना व दालें रियायती दरों पर देने को मंजूरी दी। विश्व बैंक ने कोरोना महामारी के दौरान उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण की सराहना की। और हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा विमानपत्तन विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।